खूबसूरत फिल्म है, बहुत अच्छी, बहुत सिनेमैटिक, कहानी कहने का अंदाज़ बहुत लिरिकल है, बहुत विजुअल है, बहुत रिच विजुअल एक्सपीरियंस है। कहानी सेंसिटिव है, उसको बहुत सेंसिटिवली हैंडल किया है, कहीं सेंसेशनलाइज नहीं किया है, एक अंश भी वल्गैरिटी नहीं है। मैं अपनी माँ के साथ वो फिल्म देख सकता हूँ, कुछ भी खराबी मुझे नहीं दिखती उस फिल्म में। बहुत ही अच्छा डायरेक्टर है और फ़क्र होना चाहिए हमें कि उसने बाहर जाके ऐसी फिल्म बनाई और हमें हमारे पास वापस लेके आया, तो वी शुड वेलकम हिम एंड सी हिज फिल्म। सर, आप ये बताइए कि आजकल के इस दौर में जहाँ मल्लिका शेरावत दिखती हैं, वहाँ जब इस तरह की फिल्में आती हैं तो कितना अप्रिशिएट किया जाता है? देखिए, मल्लिका शेरावत में भी क्या ऐसी बुराई है? हर तरह की चीज़ें होती हैं, हर तरह की मिजाज के लोग होते हैं, हर तरह की फितरत की फिल्में होती हैं। एक तरफ मुन्ना भाई बहुत अच्छी फिल्म है, एक तरफ समसारा बहुत अच्छी फिल्म है, एक तरफ आप लगान बहुत अच्छी फिल्म है, मेरे ख्याल से एक तरफ आप पेज 3 भी बहुत अच्छी फिल्म है, श्याम बेनेगल की फिल्में। यही एक अच्छे समाज को दर्शाता है कि जब अलग अलग भिन्न तरह की चीज़ें वहाँ पे पॉपुलर हों। हर तरह की चीज़, आप कभी एक लाइट अंदाज में मूड में होते हैं, हमेशा तो आप बहुत कुछ सीरियस नहीं पढ़ना चाहते, तो आपको लाइट चीज़ अच्छी लगती है उस वक्त। हर तरह की फितरत के साथ चलना चाहिए, ऐसे एक रिजिड जो है ना फांसीवादी कि भाई यही सही है, ये मज़हब, ये धर्म, ये वही, इसी तरह से रहना, ये बहुत एक पुराना हो चुका। अब थोड़ा नया खुल के दिमाग, आपको हर तरह की चीज़ों को एक्सेप्ट करना चाहिए। जी सर, आप हमें ये बताइए कि आजकल जब फिल्में इंग्लिश या तो इंग्लिश की वर्जन की कॉपी हो जाती है या नॉवेल की कॉपी हो जाती है, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि आज राइटर्स और डायरेक्टर्स कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी उन्होंने खो दी है अपनी? जो ऐसा करते होंगे वो खोते होंगे और फिर आई थिंक दे आर मिसिंग आउट ऑन समथिंग, क्योंकि इस जिस जगह हम हैं और जिस मीडियम में हम हैं उसमें मज़े तो सिर्फ क्रिएटिव ही हैं, बाकी तो बहुत परेशानियां हैं। तो मैं अगर क्रिएटिव हाई से मुझसे कोई छीन ले, वो कहानी लिखते वक्त जो मुझे हाई मिलता है वो अगर मुझसे कोई छीन ले, तो फिर मैं यहाँ क्यों? क्योंकि पैसे बनाने के बहुत सारे अच्छे तरीके हैं बाहर। अगर आप महज पैसा बनाना चाहें तो ये मीडियम अच्छा नहीं है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हैं। तो क्रिएटिव जो आपका हाई है, अगर आपसे वही छिन जाए तो फिर मुझे तो समझ नहीं आता कोई किसी की कहानी कैसे बोरो कर सकता है। आप इंस्पायर हो सकते हैं, आप किसी से प्रोत्साहित हो सकते हैं, आपकी विरासत में बहुत कुछ है, तो बहुत कुछ जो आपकी विरासत में है वो आपने अपने बुज़ुर्गों से लिया है, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन फिर आप उसको अपना कुछ अंदाज़ देते हैं, कुछ अपना कहानी सुनाने का अंदाज़ देते हैं, कुछ अपने विचार देते हैं, कुछ अपने एक्सपीरियंस उसमें लाते हैं और कुछ नयापन उसमें लाने की कोशिश करते हैं। पूरी तरह से नया कुछ भी नहीं होता। सर, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि फॉरेन में फिल्में चूँकि इंडियन ऑडियंस नहीं देख पाती, इसीलिए डायरेक्टर उसको कॉपी करते हैं या उस तरह की कुछ बनाने की कोशिश करते हैं? जो भी वजह होगी, अब मतलब हाँ, क्योंकि ज़्यादा एक्सपोजर नहीं है तो आप उसका इंडियन अडेप्टेशन बना लेते हैं और वो चल जाती है। अगर सब लोग वो देख लेते, अगर MI2 सब देख लें तो फिर उसका हिंदी वर्जन बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल से ये चलेगा नहीं ज़्यादा देर। जब ज़्यादातर लोग जब हिंदी वर्जन्स देखने लगेंगे फिल्मों के, अंग्रेज़ी डब्ड वर्जन्स आने लगेंगे अंग्रेज़ी फिल्मों के, मेरे ख्याल से वो चलेगा नहीं है। लेकिन अब वो भी एक है किस्सा। जी सर, कोई एक फिल्म का नाम बताइए जो आपको ऐसा लगा कि सबसे अच्छी तरह से अडाप्ट की है। मासूम कहते हैं कि मैन वुमन चाइल्ड एक नॉवल है, उसका अडेप्टेशन है। फिल्म तो बनी नहीं थी तो फिल्म की तो नकल है नहीं वो, लेकिन अगर कहीं भी इंस्पायर्ड है भी मासूम मैन वुमन एंड चाइल्ड से तो पता नहीं लगता। और इतने खूबसूरती से अडेप्ट किया है वो, और इतनी अच्छी फिल्म बनाई है और इतने अच्छे से दिल्ली के अपर क्लास समाज में उसको अडेप्ट करके रखा है और रिश्ते इतने खूबसूरती से बयां किए हैं। इट इज़ ऑलमोस्ट शेखर्स बेस्ट फिल्म एंड इट्स द बिगिनिंग ऑफ अ डायरेक्टर लाइक शेखर कपूर्स करियर एंड it's a brilliant adaptation of a novel, if it is an adaptation of a novel. Otherwise it's an original brilliant film.